हेलो एवरीवन। हमने लास्ट पार्ट में एरोमेटिसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जैसे कि कंडीशन ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक का कंडीशन क्या क्या था जी? पहला कंडीशन था साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन था उसमें वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। थर्ड कंडीशन था कंजुगेशन होना चाहिए, पेरिफेरल कंजुगेशन होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन था हर्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। सिमिलरली एंटी एरोमेटिक का भी 4 कंडीशन थे। पहला कंडीशन था साइक्लिक, सेकंड कंडीशन था प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड कंडीशन कंजुगेशन और फोर्थ कंडीशन था 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई मल्टीपल ऑफ 4 पाई, मल्टीपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम लोग बोलते थे नॉन एरोमेटिक सब्सटेंस। ओके, तो आज हम उसके बेस में कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एसर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोलियम कैटायन इज एरोमेटिक इन नेचर। एसर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया है यहाँ पे, द ओनली प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस इट्स एरोमेटिक बिहेवियर इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ट्रोपोलियम कैटायन है, तो क्या सिर्फ उसका प्लेनर स्ट्रक्चर ही एरोमेटिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है? नहीं, चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसीलिए रीजन जो है गलत है। अब बाकी देख लेते हैं हम लोग। साइक्लिक है क्या? हाँ जी, साइक्लिक है। ये sp2 सब जगह sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ है क्योंकि प्लस चार्ज है और डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, और कंजुगेशन भी देख सकते हो, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग गिनेंगे तो टोटल 3 पाई बॉन्ड हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहें इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टोटल। n का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एसर्शन जो है वो सही है, एरोमेटिक है, और रीजन जो है वो गलत है। ठीक है, तो कहाँ पे ऑप्शन है देख सकते हैं आप, एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अमॉन्ग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज। इसमें से एरोमेटिक कौन है? देख सकते हैं, एक करके चेक करो। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे देख सकते हो, डबल बॉन्ड लगा है यहाँ पे, तो ये भी sp2 हुआ, ये भी sp2 हुआ, और प्लस चार्ज की वजह से ये भी sp2 हुआ, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4n+2 पाई का फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे, इफ वी विल सब्स्टिट्यूट n = 0, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए एरोमेटिक हो गया। बाकी का भी तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा, और यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का खुद का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और डबल बॉन्ड का अपना 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो बाकी सब जो बचे बी, सी और डी ये एंटी एरोमेटिक हैं, ए सिर्फ अपना एरोमेटिक है। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पूछा है कि विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कौन सा नहीं है इसमें से? ठीक है, तो चेक कर सकते हो तुम। पहला ऑप्शन पे, ऑप्शन ए पे चेक करो, क्या ये साइक्लिक है? हाँ, यस इट इज साइक्लिक। प्लस चार्ज मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और हर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, मतलब वो सब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सारे के सारे sp2 मतलब ये प्लेनर हो गया, प्लेनर तो हो गया ये। उसके बाद साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस कंजुगेशन भी हो रहा है पूरे रिंग में, और पाई इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। पर हमको बोला है कि नॉट एन एरोमेटिक। ठीक है, तो वो एरोमेटिक है। सिमिलरली यहाँ भी चेक कर सकते हो, इसका भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये एरोमेटिक होगा ये भी। ठीक है, यहाँ पे तो अगर तुम देखोगे तो 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और माइनस चार्ज मतलब अपना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे आओ, देखो अगर पाई बॉन्ड गिनेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार्बन है ना, यहाँ पे ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सो इट इज नॉट प्लेनर। प्लेनर नहीं हुआ मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, सो ऑप्शन सी इज अगेन करेक्ट। ओके, फिर आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो,
कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिस, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पेसिस विच ओबे हकल रूल। अब पता है हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, 4n+2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस पर। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम अगर गिनोगे तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन एक बात याद रखना, हमें पेरिफेरल कंजुगेशन देखना रहता है, मतलब बाउंड्री का हाईएस्ट पेरिफेरी जो होता है उसी का कंजुगेशन देखना रहता है। तो देखो ये तुम्हारा साइक्लिक यहाँ पे बन रहा है जी, दिस इज द साइक्लिक, ये पेरिफेरल है, तो इसके बाहर को हम लोग देखेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारा बाउंड्री हो गया ना, बाउंड्री ये हो गया, तो इसके बाहर को देखना ही नहीं है। तुम देख सकते हो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4n+2। ठीक है, n=1 पुट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। तो सो फर्स्ट कंपाउंड तो हकल रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब सेकंड पे आओ। सेकंड पे देख सकते हो ये 2 4 और माइनस चार्ज, मतलब बताया था अभी जस्ट, उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन अपना होता है। ठीक है, तो इसका भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी आता है हकल रूल को, ये भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 2 बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 का मल्टीपल जो होता है वो हकल रूल नहीं फॉलो करता, वो एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसको नहीं गिनना है हमें। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन भी देख सकते हो, ये अपना एक बॉन्ड जो है इसके लिए और माइनस चार्ज का अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, 4 का मल्टीपल होना नहीं चाहिए, 4n+2। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और क्या यहाँ पे इस फॉर्मूला में n=0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, हाँ आ जाएगा। तो ये भी अपना हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 2 2 4 2 6 2 8, 4 का मल्टीपल आ गया तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर देख सकते हो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। इसका जो बाउंड्री देख सकते हो तुम, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इधर तो नहीं जाना है, डबल सिंगल सिंगल डबल हो रहा है ये। ठीक है, तो अपना ये हाईएस्ट पेरिफेरी यही है, इसका जो बाउंड्री है वो यही है। तो इसको देखोगे, इसको गिनना ही नहीं है हमें, 2 2 4 2 6 ये भी फॉलो करेगा। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, 4 कंपाउंड इसमें से हकल रूल को फॉलो करेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज इट आस्किंग। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन सा नहीं है पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख सकते हो बेंजीन, सबको पता है बेंजीन तो एरोमेटिक होता ही है, क्योंकि देखो ये साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है और 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये तो एरोमेटिक है। पर हमें पूछा है नॉट एरोमेटिक, और ये क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किए थे हमने, तो इसका तुम देख सकते हो, इसको तुम साइक्लिक पेरिफेरी इसका यही है, तो इसमें भी ये एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। देखो ये दिखने में लग रहा है तुम्हें कि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर क्या तुमको पता है सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है, समझे ना। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन फैमिली में लोन पेयर होते हैं, उनके लोन पेयर जो है वो भी पार्टिसिपेट करता है कंजुगेशन में। तो 2 2 4 लेकिन दिख नहीं रहा था, पर वहाँ पे लोन पेयर तो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे तो कार्बन है, कार्बन का तो लोन पेयर होता नहीं है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर से ये जो है sp2 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना डबल बॉन्ड है, ना प्लस चार्ज है, ना माइनस चार्ज है। सो इट इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज इट इज नॉट प्लेनर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, देखो यहाँ पे फिर से पूछा एरोमेटिक कौन सा है इसमें से। ठीक है, एरोमेटिक कौन सा है, देखो ऑप्शन ए जो है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये क्या है sp3 है। ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनर नहीं हुआ, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं, देखो इस ऑप्शन पे ये प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज है ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन है गिनो, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पे एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है। ठीक है, तो माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन गिनूंगा, लेकिन प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं गिनूंगा मैं। ठीक है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन फिर से नहीं होगा। यहाँ पे दोनों पे प्लस चार्ज है। ठीक है, दोनों पे प्लस चार्ज है, तो सिर्फ यू हैव टू काउंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल बॉन्ड, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। इसमें देखो
एरोमेटिसिटी इज प्रेजेंट, मतलब फिर से पूछा कि एरोमेटिक कौन है इसमें से, ठीक है। अब देख सकते हो तुम, ये माइनस चार्ज है यहाँ पे, माइनस सिंगल डबल, तो माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन होगा अपना 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जो होगा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब इस ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी। उसके बाद देखो एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बनाने से हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाएगा तो sp2 होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो sp3 होगा। sp3 हो गया मतलब ये नॉन प्लेनर हो गया, मतलब नॉट एरोमेटिक हो गया, ठीक है। एंटी एरोमेटिक नहीं होगा ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे तुमको लगेगा देखे कि 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को साइक्लिक पेरिफेरी देखना है। देखो ये बाउंड्री, ये रिंग जहाँ पे बन रहा होगा उसको हम लोग को देखना है, बाहर वाले को देखना ही नहीं है हमें। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब तुम्हें पता है ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। एक इंपॉर्टेंट बात, तुमको देखने में लगेगा कि एंटी एरोमेटिक है। क्यों लगेगा, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 का मल्टीपल होने से हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। ये जो दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ये टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये टब के जैसे स्ट्रक्चर होता है, और तुम्हें पता है टब प्लेनर नहीं होता, इस तरह से होगा तो प्लेनर नहीं होगा वो, ठीक है। ये दिख रहा है इस तरफ से, लेकिन ये नहीं होता, ये टब जैसे दिखता है, टब का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये प्लेनर नहीं है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके, नॉन एरोमेटिक। पर हमें तो यहाँ पे एरोमेटिक पूछा है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव ओनली एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमें ऐसा सेट ढूंढना है जहाँ पे तीनों के तीनों एरोमेटिक होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में पहला ही कंपाउंड जो तुम्हारा है, वहाँ पे देख सकते हो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि एंटी एरोमेटिक है। तो सब के सब होने चाहिए बोले, हाँ भले ही बेंजीन होगा, लेकिन हमें तो सब ढूंढना है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम टू सेम कंडीशन, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो नॉट एरोमेटिक, इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आओ सी पे, सी ऑप्शन पे आओ। यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार्बन है ना, ये 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 तो बॉन्ड दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। तो ना प्लस चार्ज है, ना माइनस चार्ज है, ना डबल बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनर नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी का सेट भी गलत हो गया, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं तीनों ऑप्शन को हम, ठीक है। प्लस चार्ज का इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना है, पाई बॉन्ड 1 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करता है हकल रूल को, और हर जगह से सेटिस्फाई कर रहा है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, और प्लेनर भी है। बेंजीन तो पता है सबको, एरोमेटिक होगा ही होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। और इसको थोड़ा अच्छा से देखो ध्यान से, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, इस तरह से है जी, ठीक है। ये अब देखो डबल बॉन्ड का तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे ही गिनेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये भी पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, तो ये भी तुम्हारा, इसको भी गिनना है 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और जब पार्टिसिपेट करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो जाएगा। अभी sp3 लेकिन पार्टिसिपेट करने के बाद sp2 हो जाएगा। तो सारे के सारे प्लेनर भी हैं, और हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन को हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो सारे के सारे एरोमेटिक, तो ऑप्शन डी में ये सेट हमारा करेक्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि नॉन एरोमेटिक कौन सा है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक का कंडीशन तुमको पता है, प्लेनर होना नहीं चाहिए, या फिर मतलब वो चारों रूल में से कोई को फॉलो करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो अभी जस्ट डिस्कस किया था, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा उसका, sp3 हो जाएगा जी, ठीक है। sp3 हो जाएगा, sp3 मतलब नॉन प्लेनर हुआ, नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक हुआ। अब बेंजीन तो एरोमेटिक होता ही है, तुमको पता है।
और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक होता है। ये भले ही एरोमेटिक नहीं है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, प्लस सिंगल डबल हर जगह से कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एरोमेटिक नहीं है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, हमें लेकिन एंटी एरोमेटिक के बारे में नहीं पूछा है, हमें नॉन एरोमेटिक पूछा है, मतलब प्लेनर होना नहीं चाहिए वो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ तुम्हारा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है एंटी एरोमेटिक कौन है। अभी जस्ट बताया था हमें, एंटी एरोमेटिक के लिए 4 का मल्टीपल पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे तो हमने अभी जस्ट डिस्कस की थी, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका, तो प्लेनर होगा नहीं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर नहीं हुआ ये, तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ। ठीक है, और इसका भी जस्ट बताया था मैं, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख तो रहा है लेकिन ये टब का स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये भी प्लेनर नहीं है, ये भी नॉन एरोमेटिक हुआ। ठीक है, ये भी नॉन एरोमेटिक हुआ। और इस ऑप्शन में देख सकते हो ये कार्बन पे ना प्लस चार्ज है, ना डबल बॉन्ड है, ना माइनस चार्ज है, ये भी sp3 है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब ऑप्शन बी बचा, यहाँ पे देखो सब पे डबल बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 4, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा चैनल को। थैंक यू।